हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 24 से 30 आयत तक। एक दिन यीशु ने एक और तमसील लोगों के सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानित है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया। लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में जवान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते लगे और बालें निकली तब जवान भी जाहिर हुआ तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा, ए साहिब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जवान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब गुलामों ने उससे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जब तुम जवान को जमा करो तो उसके साथ गेहूँ भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा भरने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जवान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर गेहूँ मेरे खत्ते में जमा कर दो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, गेहूँ सच्चे और हकीकी ईमानदार की और कड़वे दाने सिर्फ इकरार करने वालों की तस्वीर हैं। यीशु बादशाही को उस आदमी की मानित करार देता है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने यानी जवान भी बो गया। ये एक जहरीली घास है। जब तक बालें ना निकलें, शक्ल सूरत के लिहाज से उसे गेहूं से अलग पहचानना बहुत मुश्किल होता है, मगर जब बालें आ जाती हैं तो उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। जब नौकरों ने गेहूं के साथ जवान के दानों को उगते और बढ़ते देखा तो उन्होंने मालिक से पूछा कि ये कैसे हो गया। उसने फौरन जान लिया कि ये दुश्मन का काम है। नौकर इन जवान के दानों को फौरन उखाड़ लेने पर तैयार थे, मगर मालिक ने उन्हें हुक्म दिया कि कटाई तक इंतज़ार करें। उस वक्त फसल काटने वाले दोनों को अलग अलग कर देंगे, गेहूं को खेतों में जमा कर लेंगे और बाकी जवान को जला देंगे। मालिक ने उन्हें अलग अलग करने में ताख़ीर करने का हुक्म क्यों दिया? कुदरती तौर पर गेहूं और जवान की जड़ें आपस में ऐसी उलझी होती हैं कि एक को उखाड़ें तो दूसरा भी साथ ही उखड़ाता है। गेहूं और जवान की तमसील की तशरीह में उसने खुद को बीज बोने वाला ठहराया। उसने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान बराह रास्त बीज बोया और बाद के ज़मानों में अपने खात्मों की मार्फत। खेत दुनिया है। इस बात पर जोर देना ज़रूरी है कि खेत दुनिया है, कलीसिया नहीं है। अच्छा बीज से मुराद बादशाही के फरजंद हैं। ये बात बेढंगी और बेजोड़ सी लगती है कि जिंदा इंसानों के बारे में कहा जा रहा है कि वो ज़मीन में बोए गए, मगर नुक्ता यह है कि बादशाही के ये फरजंद दुनिया में बोए गए। अपनी एलानिया खिदमत के अरसे में यीशु ने अपने शागिर्दों को, जो बादशाही के वफादार रियाया थे, दुनिया में बोया, लेकिन जवान शरीर के फरजंद हैं। बादशाही के मरहले में गेहूं और जवान को अलग अलग करने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा रही, इनको इकट्ठे बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन मसीह की दूसरी आमद पर फरिश्ते गुनाह के सारे असबाब को और बदकारों को जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ वो रोएंगे और दांत पीसेंगे। बड़ी मुसीबत के ज़माने में जो सादिक और रास्तबाज रियाया इस ज़मीन पर मौजूद होगी, वो अपने बाप की बादशाही में दाखिल होंगे और मसीह के साथ 1000 साला बादशाही का लुत्फ़ उठाएंगे। वहाँ वो आफताब की मानित चमकेंगे, यानी वो जलाल में जगमगाएंगे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।